अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कायनात में, पूरी कायनात में हर तरफ इंसान की कामयाबी में मुश्किलात का हिस्सा लाजमी रहा है। बग़ैर मुश्किलात के इंसान कामयाबी की उस सीढ़ी पर नहीं चढ़ सकता जो कि मुश्किलात में से गुज़र कर चढ़ा है। आपको मुश्किलात आएंगी, आपको तकलीफ़ें दी जाएंगी, आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं उस पर मुश्किलात आनी है। ऐसा नहीं हो सकता आप किसी रास्ते पर चले और आपको मुश्किलात ना आए, आपको आसानी से कंफर्टेबल तौर पर आपको मंजिल दी जाए, आप अपनी मंजिल को अचीव कर ले। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। आपको मंजिलें पाने के लिए, कंफर्टेबल मंजिलें पाने के लिए आपको मुख्तलिफ़ रास्तों के अंदर मुख्तलिफ़ तरह की मुश्किलात, मुख्तलिफ़ तरह के तीर खाने पड़ेंगे। ये लोग आपको गिराएंगे, आपको इतने इतने बड़े घरों में फेंकेंगे जहाँ से निकलना आपके लिए मुश्किल होगा। लेकिन आपके जज्बात, आपके हौसले, आपके शौक़, आपके तमाम जज्बात आपको वहाँ से निकलने में मदद करेंगे, वरना आप नहीं निकल सकते। आपकी वो लगन जो आप अपने काम से करते हैं, जो आप अपनी मंजिल से करते हैं, वो आपको वहाँ से निकालेगी। लोग आपको तकलीफ़ दें, लोग आपको मुश्किल में डालें तो नाशुक्री नहीं करनी, तब भी शुक्र करना है कि शुक्र है इन्होंने मुझे और ज़्यादा पक्का करने के लिए मुझे तकलीफ़ में डाला। क्योंकि जो आदमी गिरता है उसे उठने का पता होता है, किस तरह उसके पास एक कॉन्सेप्ट मिल जाता है। लेकिन जो गिरते नहीं हैं, जब वो आखिर वक्त में गिरते हैं फिर वो उठ नहीं पाते, उन्हें मालूम नहीं होता कि किस तरह उठना है। लेकिन जो इंसान जितनी जल्दी में गिरता है, जितनी ज़्यादा गहराई में गिरता है, उतना ज़्यादा उसके पास तजर्बा, उतना ज़्यादा उसके पास इल्म आ जाता है कि उठना कैसे है। वो कॉन्सेप्ट रखता है, उसके पास अंदर की गहराइयाँ आ जाती हैं। किसी का माहौल आप पर डिपेंड करता है कि वो आपको अगर गिरा रहा है तो आपको किस वजह से गिरा रहा है। वो आपको असल में गिराने की वजह ये नहीं कि वो आपको गिरा रहा है ताकि आप नाकाम हो, लेकिन नहीं, ये उसकी सोच है। आपकी जो सोच होनी चाहिए, आप उसका थैंक्स करें, शुक्रिया करें कि भाई शुक्रिया, आप बहुत अच्छी हैं, आपने मुझे गिराया ताकि मुझे संभलने की ताकत का पता चल सके। मुश्किलात आएंगी, आपने पहाड़ों को चीरना है, आपने रुकना नहीं है। आपने वो जो सामने पहाड़ खड़े हैं, जो दुश्मनों ने, जो गैरों ने आपके सामने पहाड़ खड़े किए, अपने आप को तूफान बनाकर, अपने आप को एक बड़ा सा पहाड़, थंडर बनाकर आपने उन तूफानों का मुकाबला करना है। आप कर सकते हैं। मायूसी कोई चीज़ नहीं होती। जैसे डेटॉल या सेफगार्ड पर लिखा होता है 99% जर्म्स का खात्मा, ये 99% जर्म्स का खात्मा। लेकिन मायूसी जो होती है वो इंसान के अकायद का, इंसान के जोश का, इंसान के जज्बों का 99% हिस्सा खा जाती है। वो 1% में इंसान कैसे कामयाब होगा? 1% में इंसान कामयाब हो ही नहीं सकता। और समंदरों की तहों में इंसान डूब जाएगा। वो कभी भी बाहर समंदरों की लहरों से लड़ने की ताकत नहीं रखेगा। वो कभी भी आपको और आपके अंदर मौजूद जज्बात को बाहर नहीं ला सकेगा। वो दब जाएंगे। वो मायूसी में दबे हुए जज्बात, वो मायूसी में दबे हुए शौक़ आपको नाकामी की तरफ खींचेंगे। नालियों से गिरे हुए शख्स तो जल्दी निकल जाते हैं, लेकिन समंदरों में गिरे हुए शख्स नहीं निकल पाते। समंदरों से ना निकलने वाला शख्स नाकाम होता है, लेकिन जो समंदर से निकल जाए उसकी शान ये होती है, फिर वो समंदर में आने वाली लहरों का भी मुकाबला कर सकता है। वो समंदर में आने वाले तूफानों के आगे तूफान बनकर खड़ा होता है कि अगर तुम तूफान हो तो मैं तुमसे बड़ा तूफान हूँ। मुकाबला करता है, वो डटता है, वो लड़ता है, डरता नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मायूसी को वो ठुकरा देता है, मायूसी को अपना दुश्मन बना लेता है, मायूसी से दोस्ती नहीं करता। क्योंकि मायूसी वहाँ होती है जहाँ मददगार कमज़ोर होता है, लेकिन हमारा मददगार कमज़ोर नहीं। पूरी कायनात आलम के अंदर तमाम चीज़ें आपको उस खुदा ने, जिसने घर आपको दिया है, क्या आपको वो गलियों सड़कों में यूं ही आवारा फिरने देगा? वो यूं ही आपको ज़लील और रुसवा करेगा? कभी नहीं। जिसने आपको घर दिया है वो उस घर में रहने के लिए भी आपको आमादा करेगा, और जिसने घर दिया है वो घर में मौजूद अशिया को इस्तेमाल करने पर भी आपको आमादा करेगा, आपको पुरसकून ज़िंदगी देगा। ऐसा नहीं हो सकता इंसान कमरे में बैठा हो और ऊपर से बारिश या धूप जो गर्मी होती है
वो इंसान को तपिश दे, नहीं, वो आपको उस धूप की तपिश से बचाने के लिए, मौसम सरमा में आपको सर्दी से बचाने के लिए, बारिशों के मौसम में बारिशों से भीगने के लिए बचाने के लिए वो आपको अगर घर दे रहा है, तो फिर आप अगर मायूसी को छोड़कर सिर्फ इंसान की दुआ जो कबूल नहीं होती है वो सिर्फ मायूसी की वजह से होती है। दोस्तों, इंसान मायूसी छोड़ दे, इंसान के पास बड़ा घर, गाड़ी, बंगला, हर चीज़ मौजूद होगी, लेकिन मिशन दुरुस्त होना चाहिए, मिशन अच्छा होना चाहिए। डरना नहीं, लड़ना है। आप लड़ सकते हैं, आपके अंदर वो ताकत है। अगर आपको उसने दुनिया में भेजा तो इसलिए नहीं भेजा कि आप वहाँ पड़े रहें कचरे के ढेरों पर, मुख्तलिफ जगहों पर जहाँ पर गंदगी मौजूद हो। आपको या वहाँ फेंकने के लिए उसने पैदा नहीं किया, आपको इस वजह से पैदा किया गया है कि आप ज़िंदगी में जाकर अपनी लाइफ को बेहतर करें और इस तरीके से अपनी लाइफ को बेहतर करें कि लाइफ के अंदर भी सुकून हो और आखिरत में भी आपको कामयाबी मिले, ना कि आप दुनिया में भी जलील और रुसवा हों और आखिरत में भी आपको जन्नत न मिल सके। इंसान के लिए जन्नत अल्लाह ताला ने पुरसकून रखी है कि इंसान जो मुख्तलिफ़ किस्म की तकलीफ़ें दुनिया में सहता आएगा, जो जुल्म सहता आएगा, मैं उसे जन्नत दूंगा। हर मुश्किल के बाद आसानी है। तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि मुश्किल नहीं आएगी, मुश्किल आएगी तो मैं गिर पड़ूंगा? नहीं, गिरना कुरान में जब लिखा गया कि हर मुश्किल के बाद आसानी है, तो इसका मतलब है जितना ज़्यादा गहराई में इंसान गिरेगा उतना ज़्यादा अल्लाह ताला उसे बुलंद मकाम अता करे। आपने उन लोगों को करके दिखाना है। आपने तमाम लोगों को आपका चेहरा देखकर लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहट आनी चाहिए। आपके दुश्मनों को आपका चेहरा देखकर खून उनका खोलना चाहिए कि ये क्या था और हम इसे क्या समझते रहे और ये आज क्या है। डरना नहीं, लड़ना है और परफेक्टली तौर पर लड़ना है, ताकत के साथ लड़ना है, कभी भी डरना नहीं है। अगर कामयाब ज़िंदगी गुजारनी है, कामयाबी आपके कदम चूमेगी, आपके कंधों पर, आपके सीने पर आकर लगेगी अगर आप मायूसी को छोड़ते हैं और इन मुश्किलात को मुश्किल नहीं बल्कि इल्म समझकर, बल्कि राहत समझकर, सुकून समझकर अपने सीने से लगाते हैं। आओ, क्योंकि ये एक दिल पर चुभने वाला तीर आपको सालों के तजर्बात दे देता है, आपको महीनों की मुशक्क़त जिसमें आप अपना जहन बड़ी पावर आप इस्तेमाल कर रहे थे, परेशान थे, आपका जहन उसका हल नहीं ढूंढ सकता था। एक दिल पर लगा हुआ तीर। Subscribe to my channel and also press this bell icon.